नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो जैसा मैंने बताया था कि बैंक से रिलेटेड जो है आज ही मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक वीडियो पोस्ट किया था। ये उसी का जो है अगला पार्ट है। हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला मैंने जो क्वेश्चन लिया है, क्या एसएचजी को बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए कोई बकाया या अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है? तो देखिए इसका आंसर जो है कोई भी एसएचजी को जो है बैंक मतलब को कोई भी एनओसी या फिर कोई बकाया प्रमाण पत्र कुछ नहीं देना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक जो है बैंक का जो आपका जाके लोन के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो होने के बाद जो है उसका लोन एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट भर के दिया जाता है। उसके बाद उसका लोन हो जाता है। कोई भी एनओसी का आवश्यकता नहीं है एसएचजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए एसएचजी के लिए पात्रता मानदंड क्या है? बैंक ऋण किसी भी एसएचजी को प्राप्त करने के लिए उसका क्या मापदंड है? तो देखिए पुस्तकों के अनुसार एसएचजी का कम से कम 6 महीना से सक्रिय अस्तित्व में होना चाहिए। एसएचजी का जो भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है उसके अनुसार जो है 6 महीना से वो एक्टिव होना चाहिए। एसएचजी के खाते और बचत बैंक खाते खुलवाने की तारीख से नहीं। देखिए इसमें एसएचजी का जब खाता खुला है उस डेट से नहीं, एसएचजी का जब गठन हुआ है तब से 6 महीना तक कम से कम उसका होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एसएचजी को पांचसूत्रा का पालन करते रहना चाहिए। जो पांचसूत्रा है हमारा, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक आंतरिक लेन देन, नियमित साप्ताहिक जो है ऋण वापसी और नियमित साप्ताहिक जो है पुस्तक संधारण। ये जो पांचसूत्रा है उसका जो है पालन करना चाहिए। नाबार्ड के निर्धारित जो ग्रेडिंग है उसका मापदंड के अनुसार जो है वो योग्य होना चाहिए। ए या बी ग्रेड का जो है समूह होना चाहिए। तो ये जो है पात्रता है किसी भी समूह का जो है बैंक लिंकेज के लिए। साथ ही साथ उस समूह को जो है अच्छा ग्रेडिंग होना चाहिए उसका, और उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर के जो है बैंक में दिया जाता है। उसके बाद बैंक जो है उस समूह का सारा प्रोसेस करके जो है उसको जो है लोन करती है। ये जो है जो पात्रता है समूह के लिए, ये 3 चीज जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या एसएचजी को बैंक से ऋण लेने के समय एसएचजी के सभी सदस्यों का केवाईसी आवश्यक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो है एसएचजी में सभी सदस्यों का केवाईसी सत्यापन बैंकों द्वारा लोन लेने के समय पर किया जा सकता है। एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज के समय, देखिए ये बैंक बैंक पर डिपेंड है। बहुत सारे बैंक जो है, अभी तो मैक्सिमम सभी बैंक करते हैं, जितने भी एसएचजी के मेंबर है सबका केवाईसी जो है वेरिफिकेशन होता है लोन के टाइम पे, सारे मेंबर का। इसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सभी चीज जो है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, उसका साइन वाइन सारा चीज। पीएसएस प्रोसेस होता है एक, उसमें सारा चीज किया जाता है। लोन से पहले जो होता है एक पीएसएस होता है, वहां पे जो है उसमें बैंक के जो अधिकारी होते हैं वो ग्रुप में जाते हैं। ग्रुप में जाके उसका रजिस्टर चेक करते हैं कि वो सही से समूह चल रहा है कि नहीं, साथ ही साथ वो मेंबर उसका एक्टिव है कि नहीं, ये सभी चीज देखते हैं। पीएसएस का फुल फॉर्म होता है प्री सेंशन स्कूटनी या फिर प्री सेंशन सर्वे, ये दोनों इसका फुल फॉर्म हो सकता है। ठीक है। ये जो है आपका जाके पीएसएस होता है, उस टाइम जाके ये सभी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या एसएचजी बैंक लिंकेज के समय एसएचजी के सभी सदस्यों के खाते खोलना आवश्यक है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएचजी का जब बैंक लिंकेज होता है तो सभी सदस्य का खाता खोलना जरूरी है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो एसएचजी के सभी सदस्यों का बचत खाता खोलना जो है एक शर्त नहीं है। मतलब वो बैंक जो है उसको प्रेशर नहीं कर सकता है कि आपको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि लगभग लगभग सारे मेंबर का जो है कहीं ना कहीं हो सकता है दूसरे बैंक में खाता है या खाता चल रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि उस बैंक में खाता उसको खोलना ही पड़ेगा। हाँ, उसका सीआईएफ जनरेट करके जो है उसका लोन का प्रोसेस हो सकता है। खाता खोलना सभी का जरूरी नहीं है, लेकिन अध्यक्ष सचिव को साध्यक्ष का होना चाहिए खाता, वो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या मौजूदा निष्क्रिय एसएचजी भी बैंक ऋण के लिए पात्र होते हैं? मतलब ये है कि जो निष्क्रिय इनएक्टिव एसएचजी है वो भी समूह लोन के लिए जो एलिजिबल है कि नहीं। देखिए तो जो इनएक्टिव एसएचजी है उसको अगर फिर से जो है रीएक्टिव किया गया है, पुनर्जीवित अगर किया गया है, तो वो लोन के लिए जो है पात्र होते हैं। लेकिन उसको 3 महीना तक जो है देखा जाता है कि वो अगर सही से एसएचजी चल रहा है तो उसको लोन जो है बैंक कर देती है, नहीं तो इनएक्टिव एसएचजी जो है वो पात्र नहीं है लोन के लिए। 3 महीना तक वो पुनर्जीवित होने के बाद अगर सही से चलता है तो ही वो पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बैंक ऋण के लिए आवश्यक मार्जिन और संपार्श्विक सुरक्षा क्या है? बैंक, ये क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया था बीपीओ एफआई डीएमएफआई का एग्जाम में।
ठीक है, कि बैंक से ऋण लेने के लिए एसएचजी को कितना तक का ऋण लेने में लिए के लिए जो है कोई जो है मार्जिन माने सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करना पड़ता है। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख ऑप्शन था, ठीक है। तो अप टू 10 लाख जो है लोन लेने के लिए एसएचजी को किसी भी तरह का जो है सुरक्षा मनी जो है बैंक में डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। 10 लाख के बाद जो है उसको बैंक में जमा करना पड़ता है सिक्योरिटी मनी के तौर पर, ठीक है। तो 10 लाख तक कोई भी मनी उसको जमा नहीं करना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि एसएचजी मेंबर का पति पहले से किसी लोन में डिफॉल्टर है तो क्या बैंक एसएचजी के खाते से कटौती डेबिट राशि ऋण या बचत से कर सकती है। मतलब ये है कि जो एसएचजी मेंबर है उसका पति का मान लीजिए पहले से कोई लोन चल रहा है, केसीसी चल रहा है या मुद्रा लोन चल रहा है या कोई और लोन चल रहा है, तो उस एसएचजी में मान लीजिए सरकार का फंड आया या कोई और पैसा आया, तो क्या उस एसएचजी से उस पति का जो है वो पैसा काट सकता है बैंक। तो इसका सरासर जो आंसर है वो नहीं काट सकता है वो। अगर उसका पति का अगर डिफॉल्टर है तो वो पति का ही खाता से कटेगा, पति से ही उसको वसूला जाएगा। उसका एसएचजी का या एसएचजी में जो उसकी मेंबर है उसकी जो पत्नी है उससे जो है वसूला नहीं जाएगा, उसका पति से ही वसूला जाएगा, एसएचजी के खाते से नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसएचजी ऋणों के लिए बैंकों का पंजीकरण शुल्क एवं सेवा शुल्क क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएचजी ऋण के लिए जो है सेवा शुल्क क्या है। तो ऋण के लिए जो है कोई ऋण संबंधी शुल्क, सेवा शुल्क, निरीक्षण शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। ये ऐसा कोई शुल्क नहीं है, लेकिन प्रति सदस्य अगर 25,000 से ज़्यादा अगर लोन जाता है, जैसे कि 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा, तो ये सर्विस चार्ज लग सकता है। कुछ बैंक जैसे आपका जाके झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक जो है ये जो है चार्ज लगाती है झारखंड में, लेकिन बाकी बैंक जो है कोई चार्ज नहीं लगाती है, लेकिन एक जेआरजीबी जो बैंक है वो चार्ज लगाती है। लेकिन इसमें 3 लाख से ज़्यादा अगर लोन होता है तो चार्ज लगा सकता है, आरबीआई का सर्कुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एसएचजी के कोष क्या होता है। मतलब एसएचजी का जो कॉर्पस होता है वो क्या क्या होता है। तो एसएचजी का जो कॉर्पस होता है उसका बचत होता है, उसके बाद एसएचजी द्वारा जो लोन दिया गया है वो होता है, उसमें जो आपका जाके ब्याज आया वो होता है, आरएफ होता है, अन्य स्रोतों से अगर आय आ रहा है वो होता है, सीआईएफ आता है, और अन्य अगर कुछ वो धन कमा रहे हैं, कुछ सर्विस चार्ज ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, एसएचजी मिलके कोई ग्रुप एक्टिविटी कर रहा है, ये सभी चीज जो है आपका एसएचजी का कॉर्पस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या पहले से ऋण चूककर्ता मतलब जो डिफॉल्टर हैं, पहले से जो डिफॉल्टर है समय सहायता समूह का सदस्य हो सकते हैं। मतलब कोई मेंबर अगर है वो पहले से डिफॉल्टर है तो वो क्या एसएचजी की मेंबर हो सकती है। तो सदस्य जिन्होंने पहले से वित्तीय प्रणाली से ऋण लिया है, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंक से, और उनका भुगतान नहीं कर रही है, तो एसएचजी के सदस्य के रूप में उसको स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन वे एसएचजी से कोई ऋण नहीं ले सकते हैं। बैंक से अगर कुछ मिलता है तो वो ऋण नहीं ले सकते हैं, एज ए वो मेंबर रहेंगे, लेकिन वो ऋण जो है उनको नहीं दिया जा सकता है एसएचजी से, ठीक है। एसएचजी का मेंबर बन सकते हैं वो, लेकिन एसएचजी से उसको कोई लोन नहीं दिया जाएगा जब तक वो अपना जो डिफॉल्टर का जो ये है छाप है उसको जब तक नहीं हटाते हैं, जब तक वो अपना पुराना लोन जो बैंक से है उसको नहीं चुकाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या ऐसे एसएचजी जिनके सदस्य के रूप में डिफॉल्टर है बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई समूह जो है उसका कुछ सदस्य या अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ये सभी अगर डिफॉल्टर है तो वो बैंक से ऋण ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, डीएनआरएलएम योजना के तहत लाभ नहीं मिलना चाहिए और ऐसे चूककर्ता को छोड़कर समूह को वित्त पोषित। देखिए इसमें क्या है, बैंक के ऊपर है, बैंक अगर चाहे तो उसको जो है लोन कर सकता है, जो डिफॉल्टर है उसको छोड़कर जो है बाकी जो सदस्य है उसको जो है बैंक लोन होगा, वो समूह के तरह ही समूह को ही जाएगा लोन, लेकिन वो आपका जाके जो डिफॉल्टर है उसको छोड़ के जो है लोन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या बैंक स्वयं सहायता समूह को, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझना होगा अच्छा से, तभी आप जो है इसको अच्छे से जो है ये कर पाइएगा, आंसर दे पाइएगा। और इस सब में कल क्वेश्चन रहेगा, क्या बैंक स्वयं सहायता समूह को ऋण देने से मना कर सकता है यदि पति या पत्नी या परिवार का कोई अन्य सदस्य बैंक के डिफॉल्टर हैं। देखिए बैंक पूरे एसएचजी को इस बहाने ऋण देने से इनकार नहीं करे, ठीक है,
नहीं कर सकता है कि पति पत्नी या परिवार का कोई भी सदस्य जो है डिफॉल्टर है। ठीक है, बैंक जो है वो मना नहीं कर सकता है कि उसका अगर पति अगर डिफॉल्टर है तो उसको लोन देना है बैंक को, वो बैंक का काम है लोन देना और वो लोन उसको देना चाहिए, ये सर्कुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या एसएचजी केवल एक प्रकार का ऋण या तो स्वाधि ऋण या सीसीएल ही जुटा पाएगा? मतलब क्या एसएचजी एक ही प्रकार का ऋण ले सकता है, टर्म लोन या सीसीएल, या दोनों का लाभ उठा? देखिए इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एसएचजी किस टाइप का लोन ले सकता है। तो एसएचजी जो है दोनों टाइप का लोन ले सकता है, वो टर्म लोन भी ले सकता है या सीसीएल भी ले सकता है, कैश क्रेडिट लिंकेज। टर्म लोन क्या होता है, ये फिक्स रेट होता है। अगर आप 1 लाख लिए हैं लोन तो 1 लाख आपका जिस दिन डिसबर्समेंट हुआ उस दिन से आपका जो है ब्याज चालू हो जाता है टर्म लोन में। ठीक है, और सीसीएल क्या होता है, अगर आपको 1 लाख रुपया सेंक्शन हुआ है उसमें आप 50,000 ही निकालते हैं तो आपको 50,000 का ही ब्याज लगेगा। लेकिन टर्म लोन में क्या होता है, 1 लाख आपका सेंक्शन हो गया, आपका आप 10,000 निकालिए या पूरा 1 लाख निकालिए, आपको 1 लाख पर ही ब्याज लगेगा। और सीसीएल में क्या होता है, आप अगर 50,000 या 60,000 या जितना भी निकालते हैं उतना पर ही ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों ऋण का जो है फायदा उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बड़े ऋण जो होते हैं उसका भी एसएचजी जो है फायदा उठा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या एसएचजी के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए पूरी बचत बैंक में जमा करना आवश्यक है? देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि एसएचजी को लोन लेने के लिए क्या उसका जो सेविंग है उसको बैंक में जमा करना पड़ता है? तो देखिए ऐसा कोई भी बैंक नहीं है या कोई भी जो है प्रेशर नहीं दे सकता है एसएचजी को कि उसका पूरा जो आपका बचत है वो बैंक में जमा करे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या एसएचजी के लिए केवल उत्पाद उद्देश्यों के लिए बैंक से ऋण लेना अनिवार्य है? मतलब कोई भी एसएचजी होता है उसको केवल आजीविका गतिविधि के लिए ही लोन लेना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है, दोनों तरह का लोन जो है इसमें लिया जा सकता है, एसएचजी ले सकती है। एक कंजप्शन लोन भी हो सकता है, एक आपका जाके इनकम जनरेशन एक्टिविटी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। उपयोग के लिए भी लिया जा सकता है लोन, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसके बाद घर बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, ये सभी चीज़ के लिए भी लिया जा सकता है, या इनकम जनरेशन एक्टिविटी के लिए भी लिया जा सकता है। दोनों तरह की एक्टिविटी के लिया जा सकता है। लेकिन बड़ा लोन जो होता है उसमें एलएमसीपी तैयार करना पड़ता है, वो एलएमसीपी के अनुसार ही बैंक जो है उसको लोन देता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है खर्च करना पड़ता है एसएचजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एसएचजी को ऋण के लिए बैंकों द्वारा स्टाम्प शुल्क की राशि कितनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टाम्प शुल्क जो है ये पहले लगता था आपका यहाँ भी, वो कितना है? ठीक है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी झारखंड में जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। पहले जो है ये लगता था, अभी इसको टोटली जो है ख़त्म कर दिया गया है, इसका सर्कुलर आया हुआ है, गाइडलाइन आया हुआ है। तो यहाँ झारखंड में अभी कोई भी जो है इसको जो है एसएचजी को जो है स्टाम्प का जो है राशि कुछ भी नहीं लगता है झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या एसएचजी ऋण खातों पर बैंक द्वारा कोई दंडात्मक ब्याज प्रभार लगाया जा सकता है? क्या एसएचजी को इसमें जो है कोई भी दंडात्मक ब्याज जो होता है जिसको कि फाइन कहते हैं, आपका जाके बैंक में कुछ जो आपका लोन अकाउंट रहता है या फिर आरडी अकाउंट रहता है उसमें अगर आपका अगर उस टाइम तक अगर बैलेंस नहीं रहा या अगर पेमेंट करने के लिए जो मिनिमम बैलेंस है वो नहीं रहा तो बहुत सारा लोन में जो है आपका बैलेंस जो है फाइन काटा जाता है बैंक के द्वारा। तो वो चीज़ एसएचजी में नहीं है। अगर आपका जो है उस तरह का नहीं रहता है तो इसमें जो है कोई दंडात्मक ब्याज जो है नहीं लगाया जाता है एसएचजी को, उस तरह का कोई भी प्रोविजन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन टोटल मैंने अभी बताया और इससे पहले वाला वीडियो में 10 क्वेश्चन था। टोटल 27 क्वेश्चन मैंने कवर किया। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टोटल आरबीआई का सर्कुलर से रिलेटेड है। जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी बताया तो ये सभी आप लोग जो है बढ़िया से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ये जो है आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।